देखा जाए तो अब क्लास 10th के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अगर हम ये मान के चलें कि 15 फेब से क्लास 10th के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, तो आज से लेकर के 15 फेब तक अब हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 75 डेज, यानी 75 दिन। क्या ये 75 डेज इनफ हैं क्लास 10th साइंस के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए? क्या इन 75 दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमारा क्लास 10th साइंस का बोर्ड एग्जाम का फाइनल पेपर एकदम धांसू चला जाए? डेफिनेटली अब ये सवाल हर बच्चे के दिमाग में आने लग गया होगा। ये सवाल उन बच्चों के दिमाग में भी आ रहा है जिनका आज की डेट में क्लास 10th साइंस का 90% सिलेबस हो चुका है। ये सवाल उन बच्चों के दिमाग में भी आ रहा है जिनका आज की डेट में क्लास 10th साइंस का केवल 10% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है। तो आखिर है क्या इस सवाल का जवाब? क्या ये 75 दिन काफ़ी हैं क्लास 10th साइंस के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए? इस सवाल का जवाब तो आप ही के पास है। कैसे? अगर आज आप सभी बच्चे खुद से ये प्रॉमिस कर लो कि यार बहुत हो गया, अब हम टाइम वेस्ट और नहीं करेंगे, गिन के हमारे पास 75 डेज रह गए हैं और अब हम इन 75 डेज में से एक भी दिन वेस्ट नहीं करेंगे, हर दिन को एकदम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, हर दिन पढ़ाई करेंगे और सीरियसली पढ़ाई करेंगे, तो गाइज ट्रस्ट मी, इन 75 दिनों में आप कुछ ऐसी तैयारियां कर सकते हो जिससे आपका क्लास 10th साइंस का बोर्ड एग्जाम का पेपर एकदम धांसू जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं ये चीज़ कि ये 75 डेज आपके लिए इनफ हैं। आप इन 75 डेज में इतनी अच्छी तैयारियां कर सकते हो जिससे कि आप अपने क्लास 10th साइंस के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आग लगा सकते हो, धूम मचा सकते हो। पर कैसे? देखो, ऐसा है कि जब हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अचीव करने के लिए हमको एक प्लानिंग चाहिए होती है, एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है ना? तो आज मैं अपने सभी क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ 75 डेज की, जिसे फॉलो करके डेफिनेटली आप इन रिमेनिंग 75 डेज में क्लास 10th साइंस का 100% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, कवर कर सकते हो, अलॉन्ग विद रिविजन एंड प्रैक्टिस एंड ऑल। तो एक काम करते हैं, अब बिना किसी देरी के फटाफट से अपन इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विभूति खरे, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। चलो आते हैं डायरेक्टली अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब गिन के हमारे पास 75 डेज रह गए हैं और इन 75 डेज को मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में आते हैं फर्स्ट 50 डेज और दूसरे पार्ट में आते हैं लास्ट 25 डेज। क्या समझे कि जो हमारे पास 75 दिन रह गए हैं, 75 डेज रह गए हैं, उन्हीं 75 डेज को मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में आते हैं फर्स्ट 50 डेज और दूसरे पार्ट में आते हैं लास्ट 25 डेज। जानना हमें ये है, समझना हमें ये है कि इन फर्स्ट 50 डेज में हमें क्या करना होगा, इन लास्ट 25 डेज में हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सब कुछ मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इन फर्स्ट 50 डेज की, कि इन फर्स्ट 50 डेज में हमें क्या करना है और कैसे करना है। सुनो, जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस में करीब टोटल 13 चैप्टर्स आ रहे हैं फाइनल एग्जाम में, है ना? तो बच्चों, मैं ये चाहती हूं कि ये जो फर्स्ट 50 डेज है ना, इन फर्स्ट 50 डेज में आप साइंस के इन 13 चैप्टर्स को निपटा दो। मतलब कि मैं ये चाहती हूँ कि इन फर्स्ट 50 डेज में आप साइंस के इन 13 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो, टॉपिक वाइज। इन सारे 13 चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को
एकदम डिटेल में जाकर के पढ़ लो इन फर्स्ट 50 डेज में, क्योंकि आपके पास अभी दिन हैं, दिन कम है लेकिन है तो ना। तो इन फर्स्ट 50 डेज में मैं चाहती हूं कि आप साइंस के 13 चैप्टर्स को एकदम अच्छे से निपटा दो। इन 13 चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के पढ़ लो, और ये आपके लिए पॉसिबल है। ये मत बोलना कि मैम पॉसिबल नहीं है, क्यों? अरे बेटा, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपके लिए बना दिए हैं, आप तक अवेलेबल हैं। तो जाओ उन्हें देखो और फर्स्ट 50 डेज में इन सारे 13 चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को एकदम तबीयत से जाकर के पढ़ लो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह आएगा कि अच्छा, चैप्टर्स 13 हैं और दिन 50 हैं, बहुत दिन है यार, आराम से एक चैप्टर जो है ना एक हफ्ते में या 10 दिन में करेंगे, क्या जल्दी है? नहीं, जल्दी तो है, जल्दी तो है। इसीलिए आपके लिए मैंने टारगेट फिक्स किया हुआ है कि आपको 13 चैप्टर्स कवर करने हैं 50 दिनों में। कहने का मतलब ये है कि हर चैप्टर को आपको कंप्लीट करना होगा या कवर करना होगा 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में। अगर आप एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो 4 दिनों में, तो 13 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको लगेंगे 52 डेज। इतनी मैथ्स तो मुझे आती है, ऐसा नहीं है। एक चैप्टर को यदि तुम लेते हो कवर करने के लिए 4 दिन, तो 13 चैप्टर्स को कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए तुमको लगेंगे 52 डेज। लेकिन यहां तो मैंने 50 दिनों का टारगेट लिया हुआ है। कैसे पहुंचेंगे टारगेट तक? आसान है, मैं बताती हूं। बेटा, इन 13 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स तो छोटे हैं, इजी हैं, जैसे कि आर एनवायरमेंट चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, छोटू चैप्टर है, 2 दिन में पढ़ के आप उसको हटा सकते हो। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, आराम से आप उसको 2 दिन में पढ़ के साइड में कर सकते हो। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वो भी छोटा सा चैप्टर है, आसानी से आप उसको जो है 2 दिन में कवर करके साइड में रख सकते हो। हाँ, हालांकि कुछ चैप्टर्स बड़े भी हैं, जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, उस चैप्टर को कवर करने में डेफिनेटली तुमको 4 दिन तो लग ही जाएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर, वो भी बड़ा चैप्टर है, उसको भी कंप्लीट करने के लिए तुमको 4 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन ऐसा मत करना कि अरे मैम चैप्टर तो बड़ा है, तो हम तो इस चैप्टर को 6 से 7 दिन में कवर कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है। मैं तुमको दे तो रही हूं हर चैप्टर को कवर करने के लिए 3 से 4 दिन, वो तुम्हारे लिए इनफ होने चाहिए। अगर तुम्हें किसी चैप्टर को, किसी बड़े चैप्टर को भी कंप्लीट करने में तुमको 5 या 6 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब क्या? कि तुम्हारी स्पीड कम है। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, बढ़ाओ स्पीड। लेक्चर्स को फटाफट देखो 1.5 और 2x स्पीड पे, जिस पे भी तुम देखना कंफर्टेबल फील करो, समझे? तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, 2-2.5 दिन में कवर हो जाएंगे। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, तो उन बड़े चैप्टर्स को आप 4 दिन में कवर करिएगा, तो बैलेंस हो जाएगा कुल मिलाकर के। तो आप इन साइंस के 13 चैप्टर्स को डेफिनेटली 50 दिनों में, फर्स्ट 50 डेज में कवर कर सकते हो, कवर कर सकते हो, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? और सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। अपना दिमाग मत लगा ना कि अरे ये टॉपिक तो हमको इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, ये नहीं पढ़ते हैं। अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं बोल रही हूं वो सुनो। सारे चैप्टर्स के सारे मतलब इन 13 चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को तुम्हें डिटेल में पढ़ना है इन फर्स्ट 50 डेज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम शुरुआत कहाँ से करें, केमिस्ट्री से, बायो से या फिजिक्स के? मैं इसका जवाब तुमको दे देती हूँ। शुरुआत तुम्हें करनी है केमिस्ट्री से, या तुम बायो से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री एंड बायो इन दोनों ही सेक्शंस का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? केमिस्ट्री में जो
4 चैप्टर्स आ रहे हैं तुमको, उन 4 चैप्टर्स में से 25 मार्क्स के सवाल आएंगे एग्जाम में। बायो में भी अप टू हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर्स आ रहे हैं तुमको, उनसे 25 मार्क्स के सवाल आएंगे। तो वेटेज थोड़ा ज़्यादा है केमिस्ट्री और बायो का, इसलिए जो श्री गणेश हैं हम इन्हीं दोनों सेक्शंस के साथ में करेंगे। ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, एक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया, फिर एक बायो का पढ़ लिया, फिर एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, एक केमिस्ट्री, एक बायो, तो वो तुम्हारे लिए ना बोरिंग नहीं रहेगा, है ना। ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, लेकिन हाँ शुरुआत तुम्हारी होगी किसके साथ? केमिस्ट्री के साथ या बायो के साथ, जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है। लेकिन हाँ ऑल्टरनेट पैटर्न में करोगे, एक केमिस्ट्री एक बायो का चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए वो चीज़ बोरिंग नहीं रहेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है केमिस्ट्री बायो हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर आप करोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, फिर आप करोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स वाला है ना, मतलब फिजिक्स का सिंबल होता है ये। चलो यहाँ देखो, तो केमिस्ट्री बायो आपने जो है पढ़ लिया, आपके हो गए चैप्टर्स। फिर आप फिजिक्स पर आओगे। फिजिक्स में आपको सबसे पहले कवर करना होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। फिर आप बात करोगे किसकी? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। फिर इसके बाद में आप जाओगे लाइट चैप्टर के ऊपर, ठीक है। फिर आप जाओगे लाइट चैप्टर के ऊपर। जरा मैं इनको थोड़ा साइड में खिसका दूं, जगह बन जाएगी। यहां देखो, देन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, शॉर्ट में लिख रही हूं CW। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में आर एनवायरमेंट चैप्टर कवर करोगे। तो कुछ इस तरीके से आपको फर्स्ट 50 डेज में प्रोसीड करना है। सबसे पहले केमिस्ट्री बायो निपटाना, ऑल्टरनेट पैटर्न पे करोगे, ज़्यादा सही रहेगा, बोर नहीं होगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, फिर लाइट चैप्टर, फिर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर, और लास्ट में आर एनवायरमेंट चैप्टर। क्लियर? सॉर्टेड? चलो अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते तुम्हें क्या क्या कवर करना है वो भी सुन लो। जब तुम इन फर्स्ट 50 डेज में जब तुम इन 13 चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे ना, तो तुम्हें क्या क्या करना है? टॉपिक वाइज तो तुम्हें जाना ही है, उसके अलावा एनसीईआरटी बुक रीड करनी है, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन टेक्स्ट या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तुम्हें वो भी साथ साथ में सॉल्व करते जाने हैं, ठीक है। तो यहां पर तुम क्या क्या कवर करोगे मैं लिख देती हूं। टॉपिक वाइज तुमको प्रोसीड करना है। एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए, और एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। जब इन 50 दिनों में तुम ये 13 चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे ना, तो हर चैप्टर के सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं, हर चैप्टर की तुम्हें रीडिंग लगानी है एनसीईआरटी बुक से, और उस चैप्टर में जो भी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट हो चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, सारे तुम्हें सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ये नहीं करना कि बस मैम के लेक्चर्स देख लिए हो गया, वो तो करना ही, उसके बाद में एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करनी है और क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी बुक के सॉल्व करते जाने हैं। जब इतना करोगे तब जाके तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट बना जाएगा, उसके पहले नहीं बना जाएगा, ठीक है। चलो, ये पूरी कहानी हो गई फर्स्ट 50 डेज की। अब हम बात करते हैं लास्ट 25 डेज की। लास्ट 25 डेज में क्या करेंगे? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो बेशक। चलो वीडियो को पॉज करके ले लेना। चलो, अब लास्ट 25 डेज में क्या होगा? लास्ट 25 डेज में सिर्फ प्रैक्टिस होगी, सिर्फ प्रैक्टिस। पढ़ तो चुके हैं, कितना पढ़ोगे और? अब प्रैक्टिस होगी। कैसे?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, सैंपल पेपर्स के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू, और इसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कृपा करके इसको ना भूलना। कई बार ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही सवाल जो है कॉपी पेस्ट करके दे दिया है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली, वैल्यू तक चेंज नहीं करी है, समझे? तो लास्ट 25 डेज में आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, न्यूमेरिकल्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सब आपको कवर करने हैं लास्ट 25 डेज में, क्योंकि लास्ट 25 डेज हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आप सोचोगे कि मैम आप क्या करवाओगे, तो बेटा वो तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ठीक है? तुम पहले अपने चैप्टर्स को कवर करो, मतलब टॉपिक्स को कवर करो, एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करना ना भूलना इन 50 डेज में, ठीक है? और मतलब हर चैप्टर की। उसके बाद में जब तुम प्रैक्टिस वाले मतलब मोड में आ जाओगे, फिर मैं तुम्हारी ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगी कि तुम लोग याद रखोगे, हाँ, मतलब इन अ गुड वे। चलो, फिर इसके बाद में यही अपने जो आप बोल सकते हो कि माइलस्टोन्स होंगे वो हम अचीव करते जाएंगे, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सब हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ दूंगी कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अरे मैं करवाऊंगी साथ साथ में, चिंता की बात नहीं है। बस तो यही है 75 डेज स्ट्रैटेजी। होपफुली आपको ये 75 डेज स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फॉलो करो, सोच समझ के बनाई है, फॉलो करोगे तो तुम्हारा इसमें फायदा ही होगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। स्ट्रैटेजी तुमको मैंने बता दी है, दिमाग लगा करके मैंने बनाई है, तो दिमाग लगा करके तुम भी क्या करो, इसको फॉलो करो। अब मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में और कुछ और नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।